चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम मटेरियल हैविंग द रेडियाई 0.2 मीटर एंड 0.8 मीटर आर प्लेस्ड इन द सेम एटमॉस्फेयर। द टेम्परेचर ऑफ द स्मॉलर बॉडी इज 800 केल्विन एंड द टेम्परेचर ऑफ द बिगर बॉडी इज 400 केल्विन। If the energy radiated from the smaller body is E, the energy radiated from the bigger body is. Assume effect of surrounding temperature to be negligible. तो मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो करते हैं यार। तो अपने पास ये दो स्फेरिकल बॉडीज हैं। इसका जो रेडिया है वो कितना गिवन है, 0.2 मीटर। इसका जो रेडिया है वो कितना गिवन है, 0.8 मीटर। इसका जो टेम्परेचर है वो गिवन है अपने को 800 केल्विन। इसका जो टेम्परेचर है वो अपने को गिवन है 400 केल्विन। ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसकी वैल्यू अपने को E गिवन है। ये जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसको अपन E डैश बोल रहे हैं। तो E डैश का वैल्यू क्या होगा E के टर्म्स में, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है कि जो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा ये पर यूनिट टाइम, जो कि पावर के बराबर होगा। तो पावर होता है अपना सिग्मा E A T की पावर 4 के बराबर। तो सिग्मा E दोनों ही में सेम होगा। मैं दोनों को परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानूंगा। जैसे क्वेश्चन मेरे को कुछ भी दे नहीं रखा तो मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा कि इसका जो एमिसिविटी है और इसका जो एमिसिविटी है वो सेम ही है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू A T की पावर 4। तो मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू A1 T1 की होल पावर 4 अपॉन A2 T2 की होल पावर 4 में बोल सकता हूँ। मेरे को P2 की वैल्यू निकालनी है। P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 इंटू A2 बाई A1 इंटू T2 बाई T1 की होल पावर 4। P1 कितना है, E के बराबर है। A2 बाई A1 क्या हो जाएगा, तो अपन को पता है कि A1 किसके बराबर होगा, 4 पाई R1 का होल स्क्वायर। A2 किसके बराबर होगा, 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। तो A2 बाई A1 मेरे हिसाब से R2 बाई R1 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। और R2 बाई R1 कितना है, ये R2 है ये R1 है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ये हो गया 16। और T2 बाई T1 कितना हो जाएगा, ये T2 है ये T1 है। तो 400 बटे 800 मतलब 1 बटे 2 की होल पावर 4। तो ये अपना E के ही बराबर आ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन 2 होगा। आसान से ही सवाल था।